सो हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टेट एजुकेटर। मैं हूं रूप कुमार और इस क्लास में देखेंगे विशिष्ट बालक। एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है विशिष्ट बालक यानी स्पेशल चाइल्ड। ये इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा का एक खंड है जहाँ पे हम समझेंगे इस विशिष्ट बालक यानी स्पेशल चाइल्ड। इस पूरे कॉन्सेप्ट को इस छोटी सी क्लास से समझ लेंगे कि बेसिकली स्पेशल चाइल्ड या विशिष्ट बालक कौन होते हैं। क्योंकि देखिए क्या है ना, अल्टीमेटली जब हमेशा यदि क्रिकेट की बात की जाए तो हमेशा बोला जाता है कि जब जिस आप पिच में जा रहे हो तो खेलने की यानी स्पोर्ट की स्किल से ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये होता है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप पिच को समझें, उस फील्ड को समझें। तो अपनी फील्ड क्या होने वाली है, एज अ टीचर, एज अ प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, हमें हमारी जो फील्ड होगी स्कूल होगी और पर्टिकुलरली क्लासरूम होगी। और क्लासरूम में भी स्पेसिफिकली बच्चे होंगे जिनको आप पढ़ाना चाहते हैं। यानी यदि ये क्लासरूम है तो इसमें आने वाले जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं और यहाँ शायद टीचर पढ़ाने वाले हैं, तो हमें उन बच्चों के बारे में जानना इंटरेस्टिंग होगा। और एजुकेशनल साइकोलॉजी हमेशा से कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एक्सप्लोर करो, उनके मनोविज्ञान को एक्सप्लोर करो और बहुत वेरियस तरीके से, चाहे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो, चाहे वो इवेल्युएशन की नई पद्धति कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन हो, बहुत तरीके से बच्चों की मनस्थिति को, बच्चों की मनोविज्ञान को जानने समझने का प्रयास किया गया है। तो बेसिकली एजुकेशनल साइकोलॉजी है ही बच्चों को समझना, यानी अपने प्रोडक्ट को, अपने फील्ड को, अपने क्लासरूम को समझना। इसी में एक क्लास इंटरेस्टिंग ऐड होने वाली है जिसका नाम है स्पेशल चाइल्ड, और इसको इन डेप्थ समझते हैं कि ये क्या है, कैसे इसको समझा जा सकता है। तो देखिए, चाइल्ड से बेसिकली मतलब सीधी सी बात है, स्टूडेंट से है। स्टूडेंट्स वो आपके पास जो क्लास में आएंगे वो मेल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, गर्ल्स हो सकती है, बॉयज हो सकते हैं, थर्ड जेंडर भी नो डाउट हो सकता है क्योंकि उनको भी एजुकेशन देनी है। वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन, वी आर अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इस चाइल्ड का मतलब तो सीधा स्टूडेंट से है जो आपकी क्लास में आएंगे, और स्पेशल का मतलब जो विशिष्ट है इसको समझ लेते हैं। तो विशिष्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसका एक वेरी सिंपल एक तरीका होती है कि जो सामान्य बच्चे नहीं होते उनको विशिष्ट बच्चे कहते हैं। देखिए, पहले सामान्य को थोड़े सा समझ लें तो विशिष्ट आसानी से समझ में आ जाएगा। ये बच्चों के बीच में थोड़े से जो अलग अलग तरीके से अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होगी। तो सामान्य बच्चे किनको बोलेंगे, सामान्य बच्चे, सामान्य वाला, जर्नल स्टूडेंट, ये हम किसको बोलते हैं। देखिए, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, कोई बच्चा शारीरिक रूप से यानी फिजिकली स्वस्थ हो, उसका जो आईक्यू लेवल है, जब मेंटेलिटी की बात की जाए तो उसका आईक्यू लेवल है वो लगभग 90 से 110 के बीच हो, यानी ये सामान्य बच्चे, सामान्य आईक्यू माना जाता है। यानी फिजिकली उसके पास किसी प्रकार की डिसेबिलिटी नहीं है, किसी प्रकार की दिव्यांगता, विकलांगता नहीं है, वो सामान्य है, स्वस्थ है, आ रहा है, जा रहा है, आपकी क्लास में पढ़ रहा है, नॉर्मल परफॉर्म कर रहा है, ये सामान्य बच्चे होंगे। इससे जो उलट हो गए उनको बोलते हैं विशिष्ट वाले यानी स्पेशल चाइल्ड। अब इसको कैसे समझते हैं, देखिए, विशिष्ट बालक को जो सामान्य नहीं होंगे वो होंगे विशिष्ट, यानी 120 से प्लस जिनका आईक्यू लेवल वेरी हाई है, यहाँ पे 140 तक हो सकता है, 142 तक भी हो सकता है, 140+2 तक भी हो सकता है। तो ये आईक्यू वाले बच्चे विशिष्ट बालक होंगे। ठीक, फिर फिजिकली जो चैलेंज है, फिजिकली चैलेंज जिनको हिंदी में दिव्यांग या विकलांग पहले बोला जाता था, विकलांग यानी दिव्यांग या विकलांग बच्चे होंगे, वो भी विशिष्ट बालक की श्रेणी में आएंगे। और जैसे आईक्यू वेरी हाई है यानी बिलो 19 यानी 90 से नीचे आईक्यू वाले बच्चे, उनको समझने में कठिनाई होती है। उनको जब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की आप बात करेंगे, देखिए क्या है ना, आईक्यू लेवल ऐसे इंडिविजुअल की ब्रेन ऐसे काम करता है कि जैसे जो फिजिकल चीजें हैं, जैसे कि ये एक पेन है
आप पेन के बारे में बताएंगे तो सामान्य से सामान्य बच्चा भी आसानी से समझ जाएगा, क्योंकि ये कॉन्क्रीट थिंग है, ये फिजिकल एग्जिस्टेंस है इसका। जब कुछ चीजें ऐसी होगी जो कॉन्क्रीट नहीं होगी, अब्स्ट्रैक्ट होगी, उनको कल्पना पे आधारित होगी, मसलन डेमोक्रेसी हो गया, और भी जैसे बहुत प्रकार के इमोशंस हो गए, जब ऐसे जैसे लव हो गया, एंगर हो गया, फेथ हो गया, ऐसी चीज में रिलीजन हो गया, ऐसी चीजों के बारे में जब बताएंगे जो नॉन एग्जिस्टेंस है, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, तो बच्चों को समझने में दिक्कत होती है। और कैसे? सामान्य बालक आराम से समझ जाएंगे, सामान्य बालक, पर जो विशिष्ट यानी जिनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा, वो तो बिल्कुल आसानी से समझ में आएंगे, पर जिनका आईक्यू लेवल सामान्य से कम है, उनको इन चीजों को समझने में, यानी नॉन एग्जिस्टेंशियल, जिनका फिजिकली एग्जिस्टेंस यानी भौतिक अस्तित्व तो नहीं होता, उनको समझने में, जैसे धर्म, डेमोक्रेसी, बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो उनको समझने में दिक्कत होती है। तो सामान्य आईक्यू से नीचे वाले बच्चे भी स्पेशल चाइल्ड में आते हैं। और इसके बाद देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो विकलांगता की बात की गई है, तो हो सकता है कि उनको आई साइट में कोई प्रॉब्लम हो सकता है कान से रिलेटेड, यानी उनके श्रवण क्षमता में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उनका कोई शरीर यानी हाथ हो गया, पैर हो गया, कोई भी स्पेशल प्रकार की फिजिकल डिसेबिलिटी होगी, उसको कहीं ना कहीं स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट में हम स्पेशल चाइल्ड को एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्यों पढ़ते हैं, इससे हमारा क्या क्या वास्ता है, क्या लेना देना है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे कि भी नहीं आएंगे। अब देखिए एज अ टीचर हमारी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब ये हमारी क्लासरूम है, मान लीजिए यहाँ पे 40 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ये 40 स्टूडेंट अपनी क्लास में बैठे हुए हैं। अब हमें यदि पता है कि अब देखिए ये प्रॉब्लम है ना, तो 3 डिग्री में हो सकती है, चाहे आंख से हो, कान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो 3 डिग्री में हो सकती है बिल्कुल हाई। अब आंख से रिलेटेड बहुत ज्यादा हाई प्रॉब्लम है, तो उसको क्या करेंगे, उसको तो कुछ नहीं कर सकते। यदि वो बच्चा के पास इतना मतलब इतने रिसोर्सेस नहीं है कि वो किसी मूक बधिर विद्यालय में जा सके, तो आपको अपनी क्लास में पढ़ाना पड़ेगा, कुछ बच्चों को असिस्टेंस लेके पढ़ाना पड़ेगा, या कि खुद प्रयास करना पड़ेगा। और देखिए यदि एक जर्नल है और एक वेरी लो होती है, यानी थोड़े सा उनका दूर से देखने में दिक्कत होती है, सामान्य है मतलब ठीक है वो काम कर लेते हैं, तो हमें एज ए टीचर ये ध्यान रखना है कि ये डिसेबिलिटी इस लेवल में है, तो हमें यहाँ पे बच्चे यदि कोई बैठा है तो इसको यहाँ से रिप्लेस करके हमें यहाँ पे बैठाना है इस बच्चे को, ताकि उसको थोड़े सा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल जाए, और जो उसकी डिसेबिलिटी है ना, उसको क्लासरूम में जितनी मैनेजेबल है एज अ टीचर, जितनी आप मैनेज कर सकते हैं, तो वो चीजें मैनेज हो सके। जैसे कान से रिलेटेड कोई दिक्कत है, बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता किसी बच्चे को, किसी को थोड़े सा ऊंचा सुनता, किसी को थोड़े सा दिक्कत है। अब कान से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ पे बच्चों को बैठा सकते हैं, ताकि जब आप बोल रहे हो, जब आप क्लास ले रहे हो, पढ़ा रहे हो, बता रहे हो, तो उसको प्रॉब्लम्स ना आए। बेसिकली है क्या, इंक्लूसिव एजुकेशन का ये पर्टिकुलर चैप्टर है, और यहाँ पे मानना ये है कि हमें अधिक से अधिक बच्चों का रिप्रेजेंटेशन चाहिए, यानी आफ्टर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ये मानना है कि सभी को सार्वभौमिक और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ये बोला जाता है कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात की जा रही है, जिसमें रिप्रेजेंटेशन यानी कोई भी बच्चा किसी भी एरिया से जिसकी उम्र स्कूल जाने की हो गई है, वो रह न जाए, वो उसको कहीं ना कहीं हमें एजुकेशन जैसे इम्पोर्टेंट मिशन में उसको पार्टिसिपेट कराना ही है। तो इस प्रकार से जितनी भी डिसेबिलिटीज यानी जितनी भी विशिष्ट बालक हों, उनको जिस प्रकार से मैनेजेबल है, उनको मैनेज किया जा सके। ऐसे भी वेरी हाई सिचुएशन में भी यदि कान से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हम क्या कर सकते हैं अपनी क्लास में, उसको इशारों के माध्यम से, बहुत सारे फिजिकल गेस्टर्स के माध्यम से हम टीचिंग करेंगे। उसको हम डिस्क्लूड नहीं कर सकते, उसको हम क्लास में एडमिशन देने या क्लास में न पढ़ाने की ऐसी बातें नहीं कर सकते। तो विशिष्ट बालक ये होते हैं, यानी विशिष्ट बालक की जर्नली क्या पहचान होती है कि वो सामान्य, जितने भी सामान्य बच्चे होते हैं और जिनकी भी क्वालिटीज होती हैं,
उनसे थोड़े सा अलग होते हैं। यदि बात आईक्यू की जाए तो 120 प्लस आईक्यू होगा, ये सामान्य बच्चों से बिल्कुल आसानी से, ये यदि कक्षा 3 में होगा तो कक्षा 5 के लेवल की बातें पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो ये भी एक विशिष्ट बालक की पहचान है। और दूसरा, यदि आईक्यू 90 से कम है, यानी आईक्यू का लेवल उनका 90 से कम है, बिलो 19 है, यानी 87 है, 75 है, बिलो 19 है, तो इनको क्या होगा कि सामान्य बातें भी सीखने में थोड़े सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, तो विशिष्ट बालक हो गए। फिर हम फिजिकली चैलेंज्ड बोलते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड बोलते हैं, दिव्यांग बोलते हैं, विकलांग बोलते हैं। विभिन्न प्रकार के अंगों में कुछ न कुछ शारीरिक विशिष्टता या कि शारीरिक कमजोरी होने की वजह से वो भी विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। एज ए टीचर जितनी भी चीजें इन क्लासरूम मैनेज की जा सकती हैं, जैसे कुछ सीटिंग अरेंजमेंट इधर उधर करके, ये चीजें हमें करनी है, क्योंकि ये पर्टिकुलरली चैप्टर ही इंक्लूसिव एजुकेशन, और इंक्लूसिव एजुकेशन की कोर फिलॉसफी ही यही है कि अधिक से अधिक बच्चों को अपनी क्लास में बुलाना, अधिक से अधिक बच्चों का एजुकेशन में पार्टिसिपेशन है। यानी कोई भी बच्चा आज के समय में किसी भी प्रकार से शिक्षा से वंचित न रह जाए, सबको समावेशन करना है, चाहे वो विकलांग हो, सामान्य हो, विशिष्ट हो, उन सभी को एजुकेशन जैसे इम्पोर्टेंट मिशन से हमें दूर नहीं करना है, उनको इस एजुकेशन के मिशन में पार्टिसिपेट करना है। तो बेसिकली विशिष्ट बालक ये होते हैं और इनका पार्टिसिपेशन, और इसमें एज ए टीचर क्या प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितने भी विशिष्ट बालक है उनको समझना, उनको थोड़ी सा सिंपैथी रखना, थोड़े सा, क्योंकि बच्चे स्पेशल है तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट, जैसे वेरी हाई आईक्यू वाले बच्चे को आप थोड़े सा एडवांस लेवल की प्रैक्टिस दे सकते हैं, थोड़े सा एक्सरसाइज अच्छी कर सकते हैं, ज्यादा दे सकते हैं, ताकि उसके आईक्यू का एप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन हो, वो अपनी एनर्जी को, अपनी मेंटल एबिलिटी को सही से यूज कर पाए, सही से रचनात्मक रूप से कुछ क्रिएटिव कर पाए, और वो थोड़ी सा अपने को बिजी रख पाए, ताकि अपने आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग बहुत सारी अलग अलग चीजें सीख पाए, जान पाए। ठीक इसका उलट, जिसका आईक्यू लेवल 90 से कम है, इन चीजों को मुश्किल से समझता है, तो एज ए टीचर हमें चाहिए कि बिल्कुल पेशेंस से, बिल्कुल धैर्य से, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ टीचर, एज अ प्रोफेशनल एथिक्स हमारी ये कहती है कि इसमें हमें गुस्सा नहीं करना, जुझलाना नहीं है, उसको झिड़क के भगाना नहीं है, उसको भी धैर्य पूर्वक समझना है, जानना है। हमें इस बात का प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए, हमें ये बात की अनुभूति होनी चाहिए कि बच्चे का आईक्यू लेवल ही कम है, वो चीजें थोड़े सा लेट समझेगा पर समझ जाएगा। हमें इस बात की होप भी रखनी है कि बच्चा कहीं ना कहीं चीजों को समझेगा। और जो फिजिकली चैलेंज्ड बालक है, जिसमें जैसे आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, कान में प्रॉब्लम हो सकती है, हाथ या पैर में कोई विकलांगता या कि दिव्यांगता हो सकती है, तो हमें जिस प्रकार से मैनेज संभव बेस्ट पॉसिबल तरीके से हमें उन चीजों को मैनेज करना है। बच्चों में क्या है, ऐसे बच्चों में जो दिव्यांग बच्चे होते हैं तो उनमें क्या है कि हीन भावना आती है, खुद को कमजोर समझने की, खुद को छोटा समझने की, ऐसे उनके अंदर क्या है, मेंटल बैरियर्स डेवलप हो जाते हैं। उन चीजों को कम करना, अधिक से अधिक बेस्ट पॉसिबल तरीके से कम करना, यानी मसलन बेस्ट पॉसिबल तरीके से कम करने का हम क्या कर सकते हैं, जो इनके सहपाठी हैं, ये कभी इनका मजाक न उड़ाएं, इनको कभी इनका मजाक न उड़ाएं। और दूसरा, एज ए टीचर यदि आप मजाक नहीं उड़ाते तो डेफिनेटली ये बच्चे भी आपसे कुछ सीखेंगे। इनके प्रति सिंपैथी और भ्रातृत्व की भावना रखें, ना कि इनकी कुछ विशेष डिसेबिलिटी का या कि मानसिक रूप से थोड़े से कमजोरी का मजाक न बने। ये एक इंटरेस्टिंग बात थी स्पेशल चाइल्ड में। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी में स्पेशल चाइल्ड का। जब बच्चे स्पेशल होंगे तो हमें थोड़े सा उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता होगी, ताकि ओवरऑल जो इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है कि भाई सभी को एजुकेशन देना है। एजुकेशन में सभी बच्चों का उतना ही हक है जितना कि सामान्य बच्चों का हक है, और उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार बेस्ट पॉसिबल जो अपनी पोटेंशियल है कोई भी बच्चा प्राप्त कर सके, ताकि एजुकेशन का जो कोर कॉन्सेप्ट है, जो एजुकेशन का कोर ऑब्जेक्टिव है, मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी बच्चे का
सर्वांगीण विकास, यानी उसकी योग्यताओं क्षमताओं का जो हाईएस्ट पोटेंशियल है उसको बच्चा प्राप्त कर सके और जीवन में एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो और जीवन में वो अधिकतम सफलता हासिल करे, जो कि एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है। इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट का है कि बच्चा किसी भी जाति, धर्म, व्यवस्था, रेस, कास्ट, किसी भी जेंडर, मेल, फीमेल, किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी हो या की एबिलिटी हो, कितने भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो, पर सबको पार्टिसिपेट करना है। किसी भी माध्यम से हम उनको डिस्क्लूड नहीं कर सकते, हम उनको अलग थलग नहीं कर सकते। उनको एजुकेशन में पार्टिसिपेशन और सकारात्मक रूप से पार्टिसिपेट कराए। ये इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कोर ऑब्जेक्टिव है, इसको प्राप्त करना और एज अ टीचर समाज में एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना, विशिष्ट बालक जैसे कॉन्सेप्ट को जान के समझ के ये योग्यता डेवलप करना। तो ये छोटी सी बात थी स्पेशल चाइल्ड से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। यदि नहीं समझ में आई तो आप कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि कैसे समझ में नहीं आई। आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो, मसलन जैसे अब जो हाई आईक्यू वाले बच्चे भी विशिष्ट बालक हैं और सामान्य से लो आईक्यू वाले भी बच्चे विशिष्ट बालक हैं। विशिष्ट बालक वो भी हैं जो फिजिकली चैलेंज है डिफरेंट तरीके से, उनको भी स्पेशल चाइल्ड के अंदर ही गिनती की जाती है। जब बच्चे स्पेशल होंगे तो कई बार जरूरत होती है स्पेशल ट्रेंड टीचर्स की। इसकी भी व्यवस्थाएं मनोविज्ञान में, शिक्षा मनोविज्ञान में की जाती है। पर बहरहाल इस कॉन्सेप्ट को समझ लेने से हमें कहीं न कहीं एग्जाम में हेल्प मिलती है। ये रहा क्लास का अंत। मिलते हैं एक नई क्लास में नए एजुकेशन साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एनी अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।